पहली शाखा वातावरण के चालू, लेकिन इसके संस्थापक जय सिंह, संस्थापक लिखे जय सिंह, वास्तविक संस्थापक लिखे कीर्तिवर्मन फर्स्ट, कीर्तिवर्मन प्रथम, और सबसे प्रतापी शासक सेकंड। जी बोलो बोलो, अगर मुझे बता दोगे तो मेरा प्रश्न सही हो जाएगा। अन्य प्रतापी शासकों के बारे में लिखते हैं, महत्वपूर्ण शासकों के बारे में। इसमें आप लिखें पुलकेशिन फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड अभी हम देख चुके हैं। इसके अलावा नाम है पुलकेशिन के बाद में विक्रमादित्य, विनयादित्य और विजयादित्य। प्रथम विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन सेकंड, ये प्रमुख प्रतापी शासक थे। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो राजधानी जो है वातापी है, यही राजधानी है। राजधानी कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? कौन बोला? कर्नाटक, सही बोला, कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है वातापी। ठीक है, वातापी जिसका नाम बादामी के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। संस्थापक थे इसके जय सिंह प्रथम, वास्तविक संस्थापक कीर्तिवर्मन प्रथम, सबसे प्रतिभाशाली प्रतापी शासक था पुलकेशिन सेकंड, और महत्वपूर्ण शासकों में पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन सेकंड। एक और आता है दोनों के बीच में इंपॉर्टेंट है, विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य, ये प्रमुख शासक थे। क्लियर? और आईडी कहाँ है आप लोगों की? आज मैंने ग्रुप में मैसेज तो लिख तो नहीं रहा? ओके, अब कहानी पढ़ते हैं हम लोग पुलकेशिन सेकंड, इस वंश के सबसे प्रतापी शासक के बारे में। तो पुलकेशिन सेकंड क्या था भैया? वो प्रतापी शासक था इस वंश का, और इतना प्रतापी था कि इसने प्रथम अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन, उनको पराजित कर दिया था। हर्षवर्धन को पराजित किया, लिख लेना, हर्षवर्धन को पराजित किया। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहाँ किया? तो इन्होंने किया नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के साथ में इनका युद्ध होता है, और ये इनको पराजित करके मतलब हरा देते हैं, और बाद में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है पुलकेशिन सेकंड के द्वारा। और जैसे ही हर्षवर्धन को हराते हैं, एक लेख लिखवाते हैं, लेख का नाम इनका एहोल अभिलेख। याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख लिखवाते हैं और साथ में कहते हैं मैं पुलकेशिन सेकंड परमेश्वर उपाधि है, टाइटल धारण किया परमेश्वर। मैं पुलकेशिन सेकंड दक्षिणापथेश्वर, पथेश्वर, मैं पुलकेशिन सेकंड परमेश्वर दक्षिणापथेश्वर। अब दक्षिणापथेश्वर का मतलब क्या है? दक्षिण यानी कि साउथ की बात चल रही है, पथ यानी कि रास्ता होता है, ईश्वर यानी कि भगवान होता है, यानी कि स्वामी होता है। तो
दक्षिण में क्या होता है, दक्षिण के शासकों को भी पराजित करते हैं। ठीक है, दक्षिण के एक शासक थे महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन किस वंश के थे? तो भैया महेंद्र वर्मन थे पल्लव वंश के। ठीक है, हम लोग अगर बात करें महेंद्र वर्मन किस वंश के थे, तो ये पल्लव वंश के। पल्लव की बात नहीं कर रहा। पल्लव हमने कहाँ पढ़े थे? जब भारत पर विदेशी आक्रमणकारी आए थे, सबसे पहले आए थे कौन? इंडो ग्रीक, उसके बाद सब, फिर पहलव, फिर कुषाण। ठीक है, ये पल्लव है, साउथ वाले, दक्षिण भारत वाले, इधर तमिलनाडु इसके समीप वाले। पल्लव शासक थे महेंद्र वर्मन। इनको इन्होंने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ओके, पराजित कर दिया महेंद्र वर्मन को। और इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी महेंद्र वर्मन साहब की? कांची। ठीक है, कांची राजधानी हुआ करती थी। तो जैसे ही इन्होंने पुलकेशिन सेकंड ने महेंद्र वर्मन को हराया, तो फिर एक टाइटल लिया कांची कोंड। कांची कोंड, कोंड यानी होता है विजेता। साउथ में कोंड कहा जाता है विजेता। ठीक है, दक्षिण भारत की लैंग्वेज है कोंड, और कोंड का अर्थ होता है विजेता। तो कांची विजेता उपाधि ये धारण करते हैं। साथ में एक और अभिलेख लिखवाते हैं, और अभिलेख का नाम क्या है? अजीब सा नाम है, लिख लेना, महाकूट स्तंभ लेख। महाकूट स्तंभ लेख, महाकूट स्तंभ लेख। इस महाकूट स्तंभ लेख के अनुसार क्या होता है कि ये कांची कोंड की उपाधि धारण करते हैं। साथ में ही बहुस्वर्ण दान, बहुस्वर्ण यानी कि बहुस्वर्ण यानी बहुत सारे सोने का दान करते हैं। साथ में अग्निष्टोम यज्ञ का आयोजन भी करते हैं। अग्निष्टोम यज्ञ का आयोजन भी इसने किया, इसने पुलकेशिन सेकंड ने। मैं दक्षिणापथेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं कांची का कोंड हूँ, मतलब कांची विजेता हूँ। तो इसी पल्लव वंश में महेंद्र वर्मन के बाद में शासक आते हैं नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन, और ये नरसिंह वर्मन क्या करते हैं कि तू कांची कोंड है तो मैं तुम्हारी राजधानी पे अटैक करूंगा, जिसका नाम है वातापी। और वातापी पे इन्होंने अटैक किया, अपने पूर्वज महेंद्र वर्मन का बदला लिया और वातापी को जीत लिया। ठीक है, इनको पराजित कर दिया, पुलकेशिन सेकंड को पराजित करके मार दिया। ठीक है, और खुद धारण करते हैं उपाधि वातापी कोंड। नरसिंह वर्मन कौन सी उपाधि धारण करते हैं? वातापी कोंड। वातापी कोंड बनते हैं नरसिंह वर्मन, और इसके पहले कांची कोंड थे पुलकेशिन द्वितीय। नहीं समझ में आया? पुलकेशिन सेकंड हर्षवर्धन को तो मार देते हैं, मतलब युद्ध में हरा देते हैं, इंटरनेशनल ब्लोज। अब बात करते हैं कि दक्षिण की तरफ जाते हैं, दक्षिण के आसपास के शासकों को जीत लेते हैं, तो दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण करते हैं। उसके बाद में पल्लव जो कि साउथ में थे, उनकी राजधानी थी कांची को जीतते हैं और उपाधि धारण करते हैं कांची कोंड। ठीक है, इसी पल्लव वंश में आगे जाके नरसिंह वर्मन एक शासक होते हैं। ये अटैक करते हैं पुलकेशिन सेकंड पे और इनकी राजधानी को जीत लेते हैं और वातापी कोंड की उपाधि धारण करते हैं। इसी युद्ध के बाद में पुलकेशिन सेकंड मारे जाते हैं और इनका चैप्टर क्लोज। दैट क्लियर? क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। चलो हटा दो। नरसिंह वर्मन समझ में नहीं आया? नरसिंह वर्मन पल्लव वंश के ही एक शासक थे, यानी कि महेंद्र वर्मन को तो हरा दिया, और महेंद्र वर्मन को तो मार दिया होगा, तो मारने के बाद में इनके उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन बनते हैं। तो ये अपने पिताजी होंगे या रिश्तेदार होंगे, इनका बदला लेने के लिए क्या करते हैं? अटैक कर देते हैं पुलकेशिन सेकंड पे और इनको हरा देते हैं। यानी कि देखो स्टोरी अपन लेते हैं कहां से लेते हैं? वर्धन वंश से ले लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मौर्य वंश के शासक थे ग्रहवर्मा।
देवगुप्त, देवगुप्त की हत्या कौन करता है? राज्यवर्धन, राज्यवर्धन की हत्या शशांक, शशांक की हत्या हर्षवर्धन, हर्षवर्धन को कौन ने हराया? पुलकेशन सेकंड ने, पुलकेशन सेकंड को किसने हराया? नरसिंह वर्मन ने, और नरसिंह वर्मन ने वातापी कौन की उपाधि दिलाया। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लिख रहे हैं इस वंश के अंतिम शासक लिखे हैं, मतलब इस वंश के नहीं, इस शाखा के, वंश अभी खत्म नहीं हुआ, इस शाखा के अंतिम शासक, की शाखा के अंतिम शासक थे, अंतिम शासक कीर्तिवर्मन सेकंड, कीर्तिवर्मन द्वितीय, कीर्तिवर्मन द्वितीय इस शाखा के अंतिम शासक रहते हैं। इस कीर्तिवर्मन द्वितीय को कौन पराजित कर देता है? इस कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित कर देता है दंती दुर्ग। अब मुझे फटाफट बताओ ये दंती दुर्ग कौन है? किस वंश का संस्थापक है? राष्ट्रकूटों की किस शाखा का संस्थापक है? कौन सी शाखा है? बताएं फटाफट। बैतुल अमरावती है या फिर दूसरी है? कोई दूसरी है? मान्य थे, मान्य थे, ठीक है। तो दंती दुर्ग क्या करता है? कीर्तिवर्मन सेकंड को पराजित करके क्या करता है? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर देता है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर देता है। अब आगे के लिए ये कहानी पोज हो जाती है, जैसे मूवी में ऐड आ जाता है वैसे इसमें ऐड आ जाता है इस वंश में। अब राष्ट्रकूटों को शासन चल रहा है और चालुक्य के अंडर में आ गए हैं अब इनके राष्ट्रकूटों के अधीन धीरे धीरे ये काम कर रहे हैं, चल रहा है, काम चल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद में आते हैं फिर राष्ट्रकूट शासक कर्क सेकंड। कौन? कर्क सेकंड। राष्ट्रकूटों के शासक रहते हैं कर्क द्वितीय। इस कर्क द्वितीय को कमजोर समझ के या कमजोर थाई इस कर्क सेकंड को हरा देता है तैलप सेकंड। और कल हमने पढ़ा था त्रिपुरी का कलचुरी, कलचुरी के वंश में महिला पड़ी थी, कन्या पड़ी थी लक्ष्मण वर्मन की गोंथा देवी, उनका विवाह उनसे हुआ। क्या होगा? विवाह किसके साथ होता है? विक्रमादित्य या विक्रमादित्य के साथ होता है। उन दोनों के बेटा रहते हैं कौन? तैलप सेकंड। पराजित करके कल्याणी में, मतलब कल्याण बाद में आएगा, इसकी स्थापना करते हैं किसकी? पुनः चालुक्य वंश को स्थापित कर देते हैं। तो चालुक्य वंश की पुनः स्थापना करते हैं कौन? तैलप सेकंड। समझ में आया स्टोरी? तैलप सेकंड कर्क सेकंड राष्ट्रकूट वालों को हरा देते हैं। राष्ट्रकूट के शासक दंती दुर्ग ने इनको हराया, उल्टा फिर इनको इन्होंने हराया, फिर से आ गए सत्ता में। तो तैलप सेकंड की कहानी शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए अब इनको हटा देते हैं। ये बादामी वालों का चैप्टर क्लोज हो गया, इनको हटा देते हैं। दंती दुर्ग को भी हटा देते हैं, इनका भी लेना देना खत्म। कर्क सेकंड को पराजित कर ही दिया। अब स्टार्ट हो रहा है कल्याणी वालों का सिस्टम। तो कल्याणी, अब ये बताओ दंती दुर्ग की राजधानी क्या थी राष्ट्रकूटों में? मान्यखेत। मान्यखेत कहाँ पढ़ा था हमने? मान्यखेत, या जिसका नाम था मणिकर, या तीसरा नाम था मणिखेड़ या मानखेड़। मानखेड़ कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में किसके पास? सोलापुर या कोल्हापुर? सोलापुर, हाँ, तो सोलापुर के निकट गए। तो इसी को राजधानी बनाए, क्योंकि इनकी राजधानी यही थी, किनकी? राष्ट्रकूटों की। राष्ट्रकूटों की राजधानी किसने? तैलप सेकंड। तैलप सेकंड की राजधानी क्या थी? मान्यखेत। क्योंकि अभी हराएंगे तो राजधानी वही रहेगी ना। तो तैलप सेकंड ने राजधानी मान्यखेत को ही बनाए रखा। अब तैलप सेकंड के बाद में शासक बनते हैं कौन? सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम। अब वातापी नहीं चल रहा, कल्याणी आ गया, वातापी खत्म हो गया ना। सोमेश्वर प्रथम
ये ले जाते हैं कल्याणी में। हाँ, देलभ कल्याणी में ही थे। ठीक है, ये कल्याणी वंश नहीं है, देखो ध्यान से समझो, वंश एक ही चल रहा है। वंश का नाम है चालुक्य। ये है बादामी, कर्नाटक में एक जगह का नाम, बादामी भी जिसको कहा जाता है। अब वहां की लड़ाई शांत हुई, वहां के लोगों को हरा के राजपूतों ने माणिक्य राजधानी बना ली। अब देलभ सेकंड उसी वंश में चल रहा था, उनके अंडर में, राजपूतों के अंडर में। उसने अपने आप को मजबूत किया, सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया, इनको हरा दिया कर्क सेकंड को, और कर्क सेकंड हरा के माणिक्य जीत लिया। ठीक है, और माणिक्य पे दोबारा उस वंश की स्थापना कर दी, मतलब पुनः उस वंश को मुख्य धारा में ले आए, सत्ता में ले आए। अब देलभ सेकंड ने माणिक्य की राजधानी बनाए रखा जब तक कि सोमेश्वर प्रथम नहीं आता। ठीक है, तो देलभ सेकंड भी इसी में चल रहे हैं, कल्याणी वाले क्षेत्र में भी, और ये सोमेश्वर भी इसी में चल रहे हैं। अब सोमेश्वर प्रथम ने राजधानी कहाँ ले आए? कल्याणी में, और कल्याणी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। ये भी कर्नाटक की कहानी, कर्नाटक की निकली है कल्याणी। ठीक है, कर्नाटक के थोड़ा सा पूर्वी वाले भाग में पड़ता है, इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो सोमेश्वर प्रथम कर्नाटक में कल्याणी में राजधानी ले आते। तो पूछा जा सकता है कि राजधानी परिवर्तन किसने किया? कल्याणी में। ठीक है, अब इस वंश के प्रमुख शासकों के बारे में आप लोग लिख लें। इस वंश में जो प्रमुख शासक हुए हैं, कौन कौन हुए हैं लिख ले फटाफट से। लिखे देलभ फर्स्ट एंड सेकंड, देलभ प्रथम और अब ये मत कहना देलभ प्रथम कहां से आ गए, वंश तो चल रहा था। देलभ सेकंड ने मुख्य धारा में लाए, उसके साथ में लिखे फर्स्ट, देलभ द्वितीय, सोमेश्वर फर्स्ट। प्रमुख शासक बता रहा हूं, सभी नहीं, फर्स्ट और पावरफुल था इसमें सेकंड और थर्ड, ये तीन सोमेश्वर हुए, देलभ तीन हुए, और इसके अलावा होते हैं विग्रह राज, विग्रह राज, और भी होते हैं, और भी लिख लें आप नाम। अच्छा, विग्रह राज हटा देना भैया, विग्रह राज नहीं, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य प्रथम और विक्रमादित्य फोर्थ, दो पावरफुल होते हैं। विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य फोर्थ। लिख लिया? विक्रमादित्य फोर्थ, और देलभ के साथ में एक और होता है, देलभ थर्ड भी होता है इस वंश में, तीन देलभ होते हैं। चलिए, ये विग्रह राज नहीं, इसको हटा देना, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य फोर्थ। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य चतुर्थ, सबसे प्रतापी, इस शाखा का, सॉरी वंश का नहीं, सबसे प्रतापी शासक इस शाखा का ये था। ठीक है, हाँ जी, हाँ सही बता रहे हो आप, मैंने बहुत लिख दिया इधर, डेल्टा इधर की जगह इधर हो गया और दो बार पीछे चले गए, है ना, देख सब दो बार खेल। चलो भैया सही बता रही है बहना हमारी। ठीक है, विक्रमादित्य 6 से भैया 6वें नंबर वाले, और तो 5 वाले कुछ भली नहीं करी, भली मतलब जानते हो, कोई बहादुरी का काम नहीं किया। ठीक है, इन्होंने किया, इन्होंने क्या किया, जो चोल शासक थे, ठीक है, चोल शासकों को विजय करने से रोका, चोल शासकों को रोका, चोल शासकों को क्या बोलेंगे रोकने को, चोल शासकों को बढ़ने से रोका, ये साम्राज्य विस्तार से रोका, ऐसे लिखे ना, चोल शासकों को साम्राज्य विस्तार से रोका, विस्तार से रोका। अब ये चोलों की स्टोरी क्या है भैया, विस्तार से रोका, अब चीजें तो लिखनी नहीं पड़ेगी, आप कुछ लिख लेना। तो अभी हमने बताया था सोमेश्वर फर्स्ट, राजधानी कौन ले गए चेंज करके, सोमेश्वर फर्स्ट। तो ये जो सोमेश्वर फर्स्ट थे बहुत प्रतापी थे वैसे तो बेचारे, लेकिन एक चोल शासक थे जिनका नाम था राज चोल, राज चोल। ठीक है, इस राज चोल ने इसको पूरी तरीके से धो दिया, मतलब हरा दिया, पराजित कर दिया। हाँ नहीं, इसको
दुखी हो गया बेचारा कि मैं हार गया, मैंने राजधानी परिवर्तन करी, मेरी इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं है, मैं जा रहा हूँ नदी में कूद के अपनी जान दे दूंगा। ये इसने कहा, वह नदी में कूद गया। इस नदी में तुंगभद्रा नदी में, ठीक है, तुंगभद्रा नदी में कूद के अपनी जान दे दी। तो इतना दुखी हो गया बेचारा सोमेश्वर प्रताप। तो फिर उसके बाद आता है विक्रमादित्य फोर्थ। और विक्रमादित्य फोर्थ जो था, यही ऐसा मात्र प्रतापी शासक है जिसने चोरों को उत्तरी विजय करने से रोका था, क्योंकि यहाँ पर भारत के दक्षिण में यहाँ चल रहा था, इस वाले क्षेत्र में कल्याणी के चालुक्य और यहाँ था चोलों का साम्राज्य तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के निकट। तो यहाँ से ये ऊपर बार जाके को हरा देते थे बेचारों, तो इनको विस्तार करने से रोक दिया इन्होंने। तो फिर इसके बाद में इनकी कीर्ति सब जगह फैल गई और इनके समय काल में बहुत सारे काम किए गए। इसको मिटा दो हमने सोमेश्वर को। हाँ, तो चोल शासकों को आगे बढ़ने से रोका किसने? विक्रमादित्य सिक्स ने। और साथ में इनके समय में दो प्रमुख राइटर रहे हैं, ठीक है, दो प्रमुख राइटर रहे हैं। एक रहे हैं विज्ञानेश्वर और दूसरे रहे हैं विल्हण। कल्हण और विल्हण। कल्हण की रचना क्या है? रासतरंगिणी। रासतरंगिणी में क्या है? कितनी तरंगे हैं? पता, 8 तरंगे। ये भी पूछा जाता है, रासतरंगिणी में कितनी तरंगे? तरंग मतलब अध्याय है, 8 तरंगे, ठीक है। विल्हण की रचना क्या है? विल्हण की रचना है विक्रमांक देव चरित। हाँ, विक्रमादित्य सिक्स दरबार है, तो इनके ऊपर ये स्टोरी लिखते हैं, विक्रमादित्य सिक्स की स्टोरी लिखते हैं विल्हण विक्रमांक देव चरित्र के नाम से, ठीक है। लेखक की रचना है ये, विल्हण की रचना है विक्रमांक देव चरित्र। और विज्ञानेश्वर की है मिताक्षरा। वर्ड फेमस है मिताक्षरा। और बहनों, आप लोग तो सभी इसको याद रखें मिताक्षरा का एग्जाम को देने के लिए। वाई? क्यों? क्योंकि महिलाओं को 2006 से पहले संपत्ति में अधिकार नहीं था, पता है आपको? सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के पहले महिलाओं को संपत्ति में अधिकार सुप्रीम कोर्ट के कहने से पहले सरकार ने नहीं दिया। तो जो विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा में उल्लेख मिलता है कि पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार है। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा में संकेत मिलते हैं इसके। एक और किताब है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कोई किताब ऐसी है जो इतिहास काल में बताती है कि पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार है। तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, महिला सशक्तिकरण में लिख सकते हो कि विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा कहती है कि बाप की संपत्ति में बेटी का हक है, कोई नहीं छीन सकता। चलिए मिटा लें। अब इनकी स्टोरी क्लोज, बहुत इंपोर्टेंट नहीं है। अगली हेडिंग डाल है बैंगी के। इसके पहले चेक करते हैं कुछ बचा तो नहीं? कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। आगे लिखते हैं बैंगी के चालुक्य। बैंगी के चालुक्य, बैंगी के चालुक्य। अगली शाखा की बैंगी के चालुक्य। बैंगी शाखा के चालुक्य। बैंगी कहाँ पड़ती है? ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। थोड़ी स्टोरी कर्नाटक तक घूम रहे थे कि आंध्र प्रदेश पे आ गए, यानी कि पश्चिम से है पूर्व तक खिसकते चले गए। आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में बैंगी जगह है, वहां पर पुनः एक शासक आते हैं जिनका नाम रहता है विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन क्या करते हैं? इस वंश की स्थापना करते हैं, इस शाखा की स्थापना करते हैं विष्णुवर्धन, ठीक है। और क्या बताएं इनके बारे में? कुछ खास नहीं। एक प्रतापी शासक जिनका नाम है विजयादित्य तृतीय। और कोई इंपोर्टेंट नहीं है, ये शाखा बहुत कमजोर रही। विजयादित्य तृतीय। डॉक्टर सुरभि, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ट्रांसलेट करने में? ठीक है, चलिए। अगले सेनापति थे इनके सेनापति का नाम आता है बडरम, ठीक है। बडरम
मानसी, सेनापति क्या होता है इंग्लिश में? जनरल, कमांडर, कमांडर इन चीफ, किसको बोलेंगे? पता कैसे चलेगा कि ये सेनापति को क्या बोलते हैं ना? तो लैंग्वेज अगर कोई शब्द समझ में ना आए तो ना, ठीक है, देख लिया पर थोड़ा सा सेनापति के लिए विष्णुवर्धन विद्यादित्य, विष्णुवर्धन इस वंश के संस्थापक थे, इस शाखा के संस्थापक। और याद रखिएगा सबसे प्रतापी शासक विद्यादित्य तृतीय, सेनापति थे इनके परिणत विद्यादित्य तृतीय थे। और कुछ इन्होंने अभियान किए आसपास के क्षेत्रों को जीता। दैट्स ऑल कंप्लीट। अगली हेडिंग डालें आप गुहिल वंश। ये कंप्लीट हो गया। अगली हेडिंग